जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देवी और सज्जनों, भारत में दिन प्रतिदिन टूटते हुए बिखरते हुए परिवार, विशेषकर नवविवाहित नवयुवकों के साथ, नवयुवतियों के साथ सामंजस्य जो नहीं बैठ पा रहा है परिवार में, नववधू ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही है, नवयुवक अपनी पत्नी के प्रेशर में है, दबाव में है, क्या करें। बिखरते हुए परिवार, एक सर्वेक्षण के अनुसार, और मेरे 50 वर्ष के ज्योतिष के अनुभव के आधार पर भी अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2000 से लेकर और 2024 तक के इन 24 वर्षों में सर्वाधिक मामले तलाक के न्यायालय में, कोर्ट कचहरी में, परिवार परामर्श केंद्रों में चल रहे हैं। और इसमें दोष दोनों पक्षों का है, एक पक्ष की मैं बात नहीं करूंगा। सबसे बड़ा दोष तो वधू पक्ष का है, क्योंकि अत्याधुनिक दिखने की होड़ में पाश्चात्य संस्कृति की छोटी सी चादर को लपेटे हुए मन में पाश्चात्य संस्कृति की विकृता इस तरह हावी हो गई है कि अब आजकल की नई लड़कियां अपने हिसाब से अपने जीवन जीना चाहती हैं। वो क्या पहनती हैं, क्या खाती हैं, किससे मिलती हैं, किससे जुलती हैं, सोशल मीडिया पर किससे चर्चा होती हैं, देर रात तक मोबाइल फोन चलते हैं, उनको स्वतंत्रता चाहिए। वो स्वतंत्रता की बेड़ियों में अब जकड़ी रहना नहीं चाहती। या तो इनमें सर्वाधिक वो महिलाएं होती हैं जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब करने वाली हो, कामकाजी महिलाएं हो, सरकारी नौकरी वाली महिलाएं, कर्मचारी या अधिकारी वर्ग की होती हैं। मेरे पास जो कई ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें कलेक्टर के पद पर भी, डीआईजी, आईजी के पद पर भी उनके पति होने के बाद आज वो तलाक लेकर एकांगी जीवन जी रही है। भीषणता, दुख का सामना, गिलानी, आत्मग्लानि और पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं ऐसी युवतियां, केवल अपने स्वाभिमान के कारण। और माय का पक्ष इसमें हवा देता है, बल देता है, प्रोत्साहन देता है। मायके से निरंतर जो मंत्र पढ़ाए जाते हैं वो इतने दुखदाई होते हैं कि वही लड़कियां जो मायके में ठीक से रह रही थी, ससुराल में आने के बाद यहां उनका रंग और रोगन जब सर चढ़ करके बोलता है, या उनकी योग्यता, माय के पक्ष की मजबूती, अर्थव्यवस्था, माय के पक्ष में कोई राजनीति से संबंधित कोई व्यक्ति पद प्रतिष्ठा पर होता है तो भी, या माय के पक्ष में कोई व्यापारी वर्ग होता है तो भी, या माय के पक्ष में कोई अधिकारी वर्ग होता है, या पुलिस में कोई बड़े अधिकारी वर्ग होते हैं तो भी, ऐसी लड़कियां अधिकतर एडजस्ट नहीं कर पाती ससुराल में, और चंद दिनों में ही उनके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वो संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहते, सामंजस्य नहीं बना पा रहे, देवरानी से, जेठानी से, सास से, ससुर से, पति से, देवर से, ननद से,
और सामंजस्य न बिठा पाने के कारण, उस परिवार के माहौल में न ढलने के कारण ऐसी युवतियां पति को प्रताड़ना देना शुरू करती हैं, मानसिक प्रताड़ना देती हैं सबसे पहले। अरे हमारे मायके में तो हमारे बाप के यहाँ हमने ऐसे सुख भोगे हैं, तुम्हारे यहाँ तो खाने के लिए भी नहीं। ऐसे ऐसे ताने जब पति को सुनना पड़ते हैं और उनकी स्वच्छंद विचारधारा युवतियों की घूमना फिरना, मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखना, चौपाटी पर जाना, रंगरेलियां मनाना, मित्रों के साथ ड्रिंक करना, देर रात तक किटी पार्टी में रहना, ये किसी भी भारतीय पुरुष के लिए, भारत के संस्कार और संस्कृति और माता पिता के संस्कार में पले हुए पुरुष के लिए तो ये नागवार गुजरता है और वो बर्दाश्त नहीं करता। फिर यहीं से लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो टर्निंग पॉइंट आता है न्यायालय, कोर्ट कचहरी और तलाक का। अत्याधुनिक जीवन जीने की लालसा लिए वही युवती पति और पति के परिवार को कुछ समझती नहीं है। वो ताने से बात करती है, स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहती है, देर रात सोती है और सुबह देर से उठना उसकी क्रियाकलाप में सम्मिलित है। यहां तक कि आधुनिक और अत्याधुनिक होने पर रेत देर रात ड्रिंक करके भी महिलाएं सोती हैं। चैन स्मोकर हो गई। मैंने देखा है कॉलेज की लड़कियों के लिए, बड़े घरानों की स्त्रियों के लिए, वो सिगरेट पीने लगी है, नशा करने, नशे की गोलियां लेने लगी। स्वच्छंद विचारधारा हमारे भारत और भारत की संस्कृति की कमर तोड़ रही है। बिखरते हुए परिवार, न्यायालय में हजारों नहीं लाखों प्रकरण चल रहे हैं तलाकों के, सालों से चल रहे हैं, पेशी पर पेशी बढ़ते जा रहे हैं। कहीं कहीं तलाक हो गए और तलाक होने के बाद में वो लड़कियां आज भी अविवाहित घूम रही हैं, स्वच्छंद घूम रही हैं, रंगरेलियां मना रही हैं। उनको ना तो अब किसी की जरूरत है, क्योंकि उनके मन माफिक उनको पुरुष मित्र मिल जाते हैं और वो अपनी इच्छा पूर्ति करती हैं। क्या ये भारत के संस्कार और संस्कृति के लिए अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। और ये वो माता पिता की बिगड़ी हुई औलाद है जिन्होंने बचपन से ही लाड़ प्यार में अपनी बेटी को बिगाड़ा है। उनको महंगे आईफोन दिलाए हैं, लग्जरी गाड़ियां दिलाई हैं, उनकी जेब खर्ची के लिए जितना उनने मांगा उससे दुगना दिया है। वो बेंगलोर में, पूना में, मुंबई में, गुड़गांव में, जहाँ कहीं भी, भारत ही नहीं विदेश में भी उनको पढ़ने और नौकरी के लिए भेजा। और वहीं से उनकी सहेलियों के संग के साथ जब उन्होंने देखा कि ये मेरी सहेलियां तो रंगरेलियां मना रही हैं, मेरा बाप भी पैसे वाला है, मैं क्यों नहीं, बस यही नींव गलत डल गई और यहीं से सब कुछ बिगड़ गया। अब मैं दूसरे पक्ष की बात करूं। दूसरे पक्ष में पुरुष वर्ग का भी बड़ा दोष है। जो हैंडसम दिखने वाले, चार्मिंग फेस अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज होने के कारण, स्मार्ट होने के कारण कई लड़कियां इनके पीछे पड़ती हैं और फिर एक नहीं अनेक स्त्रियों से इनके अनैतिक संबंध बनते हैं। ये चैन स्मोकर हो जाते हैं, ये ड्रिंक करते हैं, देर रात को घर आते हैं, परिवार को समय, पत्नी को समय नहीं दे पाते, बच्चों को समय नहीं दे पाते, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उदंडता करते हैं, दोस्तों के साथ अय्यासी करते हैं, महिला मित्रों के साथ रंगरेलियां मनाते हैं, होटलों में देर रात तक नाचना गाना और भी नाना प्रकार के बुरी कर्म करते हैं। इसकी वजह से घर का, परिवार का वातावरण दूषित हो जाता है। कई बार अच्छे घरानों की लड़कियां भी ऐसे पुरुषों के साथ रहना पसंद नहीं करती और स्वेच्छा से तलाक की अर्जी लगा देती। दोष दोनों पक्षों का है, लेकिन बड़ा दोष आधुनिक युवतियों का है जो अर्धनग्न अवस्था में मार्केट में घूम रही हैं, बाजारों में घूम रही हैं,
अपनी देह का प्रदर्शन, अपने अंगों का प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसमें आग में घी का काम उनका माय का पक्ष कर रहा है। बड़ा दोष है लड़कियों का भी और आज के आधुनिक लड़कों का भी। अब एक सर्वेक्षण में निकल के आया है कि 90 पुरुषों में केवल 45 लड़कियां हैं। लड़कों को अब लड़कियां नहीं मिल रही विवाह के लिए, क्योंकि जो जन्म दर है, कन्या की जन्म दर घट करके 50% से भी नीचे हो गई है, 25% पे आ गई है। तो अब ज्यादातर लड़के बड़ी उम्र के अविवाहित घूम रहे हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए बाजारू औरतों से संपर्क में, नाना प्रकार के कुलक्षण कर रहे हैं। पैसा देकर के भी विवाह नहीं हो रहे, दूसरी समाज से, दूसरे प्रदेश से, दूसरे राज्य से लड़कियों को खरीद कर लेके आ रहे हैं। ये अंदर की बात है जो कड़वी सच बोल रहा हूं। कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा कि गुरुजी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहा हूं ये कड़वा सच है, और आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने जरूर आएगा, और आ चुका है, लेकिन आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। अगर कन्या की जन्म दर नहीं सुधारी गई तो भारत में लड़के कुंवारे रह जाएंगे, और जो बच्चे, जिन बच्चों की विवाह संस्कार समय सीमा में 20 से 25 वर्ष, 28 वर्ष के बीच नहीं होते, अधिकतर वो मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं, नाना प्रकार के जंजाल में, नाना प्रकार के अपराध करने लगते हैं, अपराध जगत में प्रवेश कर जाते हैं, वो युवक हों या युवतियां, फिर वो फ्रॉड करते हैं। पैसा कमाने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, बाहर से पढ़ने के लिए हॉस्टलों में आई हुई लड़कियां अपने ऊंचे शौक पूरे करने के लिए बॉयफ्रेंड बनाती हैं, और जब बॉयफ्रेंड विवाह के लिए मना करता है रंगरेलियां मनाने के बाद, तो पुलिस में शिकायत होती है और ऐसे लड़कों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध होते हैं। ये हकीकत है, कड़वा सच है। तो जिनकी बेटियां हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दो। पढ़ाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, समय समय पर उनकी हॉस्टल में जाके चेक करो, उनकी सहेलियों के मोबाइल, उनके मोबाइल, लड़की के अपनी मोबाइल चेक करो। और इससे आगे क्या बोलूं, आप समझ सकते हैं मेरी बात को। ऐसे ही उन माता पिता से भी कहूंगा जिनका बेटा सुंदर, स्मार्ट है और अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर काम कर रहा है, उस पर नजर रखो। अगर आपने जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता दी तो वो ना जाने कौन कौन से अपराध जगत में प्रवेश कर जाएगा, या तो आत्महत्या कर लेगा या हत्या कर दी जाएगी। जघन्य अपराध हो सकते हैं, और पश्चाताप की अग्नि में दोनों को जलना होगा, लड़के वालों को भी और लड़की वालों को भी। ये कड़वा सच है। इसलिए कहता हूं कि भारत के नवयुवक और नवयुवतियों से अनुरोध है वो अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपने माता पिता पर ध्यान दें, अपने सास ससुर और अपने ससुराल में ध्यान दें। कम से कम तन को तो पूरा ढको, मन को नहीं ढक सकते तो तन को तो ढको। वाणी पर नियंत्रण रखो, लोक लाज कम से कम आंखों की तो रखो। अगर घूंघट नहीं कर सकती तो आंखों की तो मर्यादा रखो। अपना वाणी और व्यवहार सुधारो, जिससे ससुराल पक्ष में आपका सम्मान से नाम लिया जाए, आपके गुणगान किए जाए। और पुरुष वर्ग को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करें, मीठा व्यवहार करें, परिवार को समय दें। मांस, मदिरा, परस्त्री, गमन जैसे जघन्य अपराधों से अति शीघ्र मुक्त हो जाएं। धैर्य से, संयम से सात्विक भोजन करें, और सर्वाधिक समय नौकरी के पास सर्वाधिक समय अपनी पत्नी और अपने बच्चों के, अपने माता पिता के बीच गुजारें। कभी कभी जब समय मिलता हो माता पिता के साथ भोजन करें, परिवार के लोग बैठ करके एक साथ, बहू बेटा नाती पोते सब एक साथ भोजन करने की परंपरा पुनर्स्थापित किया जाए।
अगर ऐसा होगा तो परिवार में फिर से सामंजस्य बनेगा। संयुक्त परिवार से अच्छा कुछ भी नहीं होता। जो संयुक्त परिवार आज भी भारत में है परम सुखी है, और जो अकेले हो गए हैं, जो अकेले अपनी पत्नी को लेकर के माता पिता को छोड़ के चले गए, उनकी जिंदगी नरक बन चुकी है। आज के लिए इतना ही संदेश, बाकी मिलते रहें अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी बात का अगर बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कड़वी बात तो कड़वी है और सच है, और सच को स्वीकार तो करना होगा आज भी।